निवेश की पहली सीढ़ी, एक नई शुरुआत। राहुल एक आम मध्यम वर्गीय युवक था जो एक प्राइवेट नौकरी करता था। हर महीने सैलरी मिलती, खर्च होते और आखिर में कुछ भी बच नहीं पाता। बचपन से उसने सुना था कि पैसा बचाओ, भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन उसे कभी ये समझ नहीं आया कि सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाना भी जरूरी है। एक दिन जब उसने अपने दोस्त अमित को देखा कि वो अपने निवेश से अच्छा मुनाफा कमा रहा है, तो वो हैरान रह गया। राहुल ने अमित से पूछा, भाई, तुम तो मेरी तरह ही नौकरी करते हो, फिर तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आता है? अमित मुस्कुराया और कहा, राहुल, पैसे को सिर्फ बचाने से वो बढ़ता नहीं, उसे काम पर लगाना पड़ता है। तुम अपनी सैलरी का कितना हिस्सा बचाते हो? राहुल बोला, बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन महीने के अंत तक कुछ नहीं बचता। अमित ने कहा, यही सबसे बड़ी गलती है। पहले अपने लिए बचत तय करो, फिर बाकी खर्चों को एडजस्ट करो, और बचत को सिर्फ बैंक में रखने के बजाय सही जगह निवेश करो। पहला कदम, सीखना जरूरी है। राहुल को यह बात समझ में आ गई कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे सही तरीके से बढ़ाना भी जरूरी है। उसने निवेश के बारे में पढ़ना शुरू किया, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट और गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। शुरुआत में उसे बहुत कुछ समझ में नहीं आया। बाजार ऊपर नीचे होता रहता था, लोग नुकसान की कहानियां सुनाते थे और उसे डर भी लगता था कि कहीं उसका पैसा डूब न जाए। लेकिन उसने एक सीख अपनाई, जोखिम को समझो, सही जानकारी लो और छोटे छोटे कदम से शुरुआत करो। पहला निवेश, एक नई उम्मीद। काफी रिसर्च के बाद राहुल ने तय किया कि वो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स में सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करेगा। उसने हर महीने 2000 रुपए की सिप शुरू की। ये छोटी रकम थी, लेकिन ये उसकी निवेश यात्रा की शुरुआत थी। शुरुआत में जब उसने देखा कि कभी उसका निवेश बढ़ता है तो कभी घटता, तो वो घबरा गया। लेकिन अमित ने समझाया, राहुल, बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है। तुम लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो, इसलिए धैर्य रखो। धीरे धीरे राहुल को निवेश की बारीकियां समझ में आने लगी। उसने अपने खर्चों को कम किया और हर महीने थोड़ा और निवेश करने लगा। उसने सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि सोचने का तरीका भी बदल दिया। धैर्य और सफलता। समय बीतता गया। 5 साल बाद जब राहुल ने अपने निवेश को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी छोटी छोटी सिप अब एक अच्छी रकम में बदल चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि सही प्लानिंग और धैर्य से पैसा वाकई बढ़ता है। अब राहुल का सपना था कि वो अपने पैसे से एक घर खरीदे और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करे। उसने स्टॉक्स, रियल एस्टेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और गहराई से जानकारी लेनी शुरू कर दी।